नमस्कार। आज मैं आपको अपेक्स के एक ऐसे होनहार विद्यार्थी से मिलाने जा रहा हूं जिनकी उपलब्धि सुनकर आप भी बहुत गर्व करेंगे। ये स्टूडेंट है हमारी संतोष, जो 2017 में पास आउट हुई थी 12वीं आर्ट्स क्लब से। इस बच्ची ने बहुत ही ज़ोरदार सफलता हासिल करके पूरे केवल अपेक्स को नहीं, केवल जोधपुर को नहीं, पूरे राजस्थान को गर्व करने का एक विषय दिया है इन्होंने। 225 पोस्ट थी राजस्थान लेवल पर पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के लिए। उन 225 पोस्ट में केवल और केवल 6 बच्चे ही पास हुए। फॉर्म तो हज़ारों ने भरा, परीक्षाएं भी हज़ारों ने दी, लेकिन उनमें से केवल 6 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए एग्ज़ाम को। उन 6 में से एक स्टूडेंट हमारी अपेक्स की पूर्व छात्रा संतोष कुमारी। संतोष, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको। इस तरह की आपने शानदार सफलता हासिल करके हम सबको गौरवान्वित किया। आप अपना परिचय संक्षिप्त में सब हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताइए, और आपकी वो सारी बातें सुन करके सब लोग आपसे प्रेरणा लें और आपकी तरह वो भी ऊंचाइयां छूने में सक्षम हो पाए। बताइए, आप अपना परिचय से शुरू करिए अपना। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। पिताजी का नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है। मैं बिरामी गांव से हूँ। फिलहाल वर्तमान में हम जोधपुर में ही रहते हैं। बिरामी गांव जोधपुर में ही पड़ता है, जोधपुर। और ये अभी अपेक्स स्कूल के पास में ही, जोधपुर में ही इनका अपना निवास स्थान है हम्म, वर्तमान में, ऐसा आप बता रहे हैं। मैं शुरू से ही अपेक्स में ही निरंतर पढ़ाई की थी। 12th पास आउट 2017 से ही किया था। और फिर उसके बाद मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अभी मैं फर्स्ट ईयर लेक्चरर पे सिलेक्टेड हुई हूँ। 225 पोस्ट से ओनली फॉर 6 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। इससे पहले आप सेकंड ग्रेड में लगी हुई है, इससे टीचर पहले लगी हुई है, और मैंने वो सेकंड ग्रेड भी फर्स्ट चांस में ही आपने, संतोष ने निकाला है, चयन निकाला है, और पिछले 1.5-2 साल से जॉब में है। ये भी बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा सफलता का एक शानदार अपने आप में प्रमाण है कि पहले ही बार में, और बिना कहीं अन्य कहीं कोचिंग वोचिंग का ज़्यादा इन्होंने वो नहीं रखा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा रखी इन्होंने करी है, और जी सर। प्रथम बार में ही सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुई, और अब फर्स्ट ग्रेड में भी इन्होंने पूरे राजस्थान में झंडा गाड़ा है। 6 बच्चे, केवल 6 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से संतोष। आगे कंटिन्यू। मेरे पिताजी ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय है उनका। माता मेरी गृहिणी है। और हम 4 भाई बहन हैं। चारों भाई बहन शुरू से अपेक्स में ही पढ़े लिखे हैं। और मेरी बहन है, छोटी वाली बहन है, अपेक्स में ही पढ़ रही है अभी भी। और मेरा भाई जो अपेक्स की स्कूल सेंट जॉन्स जो ब्रांच है उसी में ही पढ़ाई कर रहा है। और सेंट जॉन स्कूल अपना सीबीएसई का, उसमें हाँ, पढ़ रहा है सीबीएसई छोटा है। भाई, हाँ, बहुत अच्छी छोटा बात वाला है। भाई हाँ। उसी। और मेरी दोनों बहनें अपेक्स में ही पढ़ रही है। मैं भी शुरू से ही अपेक्स में ही पढ़ी हुई हूँ। 12th क्लास तक पास आउट मैंने किया। 10th में मेरे 63% बने। मैं शुरू में एवरेज थी, लेकिन धीरे धीरे जब अपेक्स सर के मार्गदर्शन से, अपेक्स स्कूल के टीचरों के मार्गदर्शन से मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में सुधार किया। धीरे धीरे निरंतर पढ़ती रही, तो मैंने 12th में भी आर्ट्स सब्जेक्ट से 83% पास आउट किया 2017 से। उसके बाद मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। बीएड करने के बाद भी मैंने वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्टेड हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और अभी मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए पास आउट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेक्चरर में सिलेक्टेड हुई हूँ। बहुत बारंबार आपको बधाई। कितना होनहार बच्चा। हर एग्ज़ाम को एक एवरेज बच्ची थी, उसके बाद अपने ही मेहनत के बलबूते हर मुकाम को हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू करा था सेकंड ग्रेड में, जब जी सेलेक्ट हुई सर। फर्स्ट बार में, फर्स्ट टाइम में ही। तब आपने मेरे से वादा किया था, सर अगली बार फिर मैं कहीं उच्च पद के लिए सेलेक्ट होकर के आपसे मैं वापस निवेदन करूंगी कि आप मेरे वापस ऐसी इसी तरह से साक्षात्कार करें। और मुझे गर्व है बच्ची ने वो वादा निभाया। मैं और वादा करा लूँ आपसे आगे जी सर, जरूर। कि हम लोग गुरु तो यहीं तक थमने वाले, रुकने वाले नहीं। मैं चाहूँगा आप इससे भी आगे बढ़ें। अगली बार कहीं ना कहीं आपका आरएस में, आईएएस में कहीं हम्म, सिलेक्शन करा करके, या कॉलेज लेक्चरर के लिए सिलेक्शन करा के संतोष हमारे साथ फिर इसी स्टूडियो में, इसी स्कूल के स्टूडियो में वापस साक्षात्कार देने आए, ऐसी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आप सर। 10th क्लास में एवरेज के बाद, एक एवरेज स्टूडेंट के बाद 12th में अच्छी परसेंटेज,
कॉलेज में बहुत अच्छा काम किया, बीएड किया, पीजी किया, और यहाँ सफ़र तक पहुँचने में खास क्या रहा, ऐसे क्या कारण बच्चे बहुत सारे कई बार यूँ थक से जाते हैं, डर से जाते हैं कि 10वीं क्लास में मेरी कम परसेंटेज बनी, मैं तो आगे पता नहीं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तुम में ऐसा क्या विशेष रहा जो आगे बढ़ते रहे, और क्या बताना चाहोगी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जो आपको सुन कर के देख करके वो भी आपसे प्रेरणा ले? वैसे सर शुरू में मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही थी, जैसे अदर स्टूडेंट है वैसी मैं थी, पर आज मैं आपके सामने हूँ तो उसकी बदौलत आप ही का मार्गदर्शन है। मेरे भी 10th में जब नॉर्मल परसेंटेज बने थे 63, उनको नॉर्मल ही मानते हैं, जब नॉर्मल ही थे, लेकिन जब मैं 63 परसेंटेज की मार्कशीट लेके मेरे पापा आपके पास आए थे ना, तब आपने बोला कि कोई बात नहीं, एवरेज है, धीरे धीरे सुधार होगा। आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया, अपेक्स स्कूल के टीचरों ने अच्छा मुझे पढ़ने का जो रुचि बताई, जो मतलब मार्गदर्शन दिया, अनुशासन का महत्व बताया, जैसे निरंतर निरंतर जैसे आगे कैसे करना है, क्या करना है, वो सब समझाया। उसकी बदौलत ही मैं धीरे धीरे आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इस पोस्ट पे। तो मैं और भी इस सफ़र को आगे जारी रखना चाहूँगी। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू में मैंने बोला था आगे अच्छी पोस्ट पे आऊँगी, उस समय को 1 साल ही हुआ है, और 1 साल में फिर आपके सामने बैठी हूँ मैं। बातें और वादे अपनी जगह है, लेकिन उन वादों को इरादों में बदल करके अगर कोई मेहनत करके ऊंचाई छू ले, वो नाम है संतोष। और संतोष ने जो ऊंचाई छुई है, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ अगली बार फिर कोई और अच्छे पद के साथ सेलेक्ट होकर के आप आएंगी। मैं चलो, ये तो सारी बात होगी, अपेक्स में पढ़ी, आप सिंसियर रही, एवरेज स्टूडेंट रही, आपके भाई बहन भी अपेक्स में पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें आपकी अपने आसपास की बातें होगी। लेकिन अब मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ। तुम्हारे जो सिलेक्शन हुआ है राजस्थान में, 225 पोस्ट पे भर्ती होनी थी लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में। जी सर। उन 225 में केवल 6 बच्चे सेलेक्ट हुए। जी सर। अब ताजुब की बात यह है कि 85,000 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरे, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा की देने वाले बच्चे थे, वो करीब 85,000 के ऊपर लगभग, जैसे आप बता रही हैं। जी सर। फॉर्म भरे, उनमें एग्ज़ाम देने वाले 45,000 के करीब बच्चे बैठे, उन 45,000 में केवल 6 बच्चे सेलेक्ट हुए। उन 6 में आपने ऐसा क्या करिश्मा रहा, आपने कैसे क्या तैयारी की, और क्या राय देंगी तैयारी करने वाले, क्योंकि तैयारी तो हर किसी ने जोर लगा के ही की होगी। जी सर। सफलता किसके मुकद्दर में लिखी थी, ये भी निर्भर करता सफलता में किस तरह से आपने मेहनत की। लेकिन कोई जो विद्यार्थी मेहनत करने के बाद चूक गए, रह गए, वो विद्यार्थी अगली बार फिर मेहनत करेंगे। कुछ पॉलिटिकल साइंस के श्रोता होंगे, कुछ और विषयों के होंगे, जो कैसे तैयारी करें, उनको क्या सलाह देंगी? और क्या विशेष रहा ऐसा पेपर में कि 6 ही बच्चे सेलेक्ट हुए? ऐसा क्या उसमें पेपर में ऐसा क्या खास था? पेपर, हालांकि पेपर का स्तर बहुत कठिन था, लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो क्या कठिन हो, जब ठान ही लिया जाए तो सफलता तो बहुत अच्छे से हासिल की जा सकती है। जोरदार बात। मैं ऑलरेडी हूँ, पोस्टेड हूँ वरिष्ठ अध्यापक पे। मैंने ड्यूटी के साथ साथ मैंने अपनी निरंतर पढ़ाई जारी की। मैं इसका सफलता का श्रेय, मेरे मूल अंतर यही है कि अनुशासन, जब कोई स्टूडेंट कितना भी पोस्ट हो, चाहे शिक्षा विभाग में अधीन पहले भी कार्यरत हो या ना हो, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, लेकिन अनुशासन और निरंतर मेहनत करते रहे तो सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पेपर पॉलिटिकल साइंस में जैसे 6 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए, तो उसमें आरपीएससी का रूल था कि मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी थे। तो मिनिमम 40% मार्क्स भी नहीं आ पाए स्टूडेंट्स के, इस वजह से 6 स्टूडेंट ही सिलेक्टेड हुए, उनमें से मैं एक हूँ। पेपर का स्तर इतना टफ था क्या? इसमें क्या कारण रहा, क्या लगा ऐसा कि बच्चे इसमें रह गए, पीछे रह गए? पेपर, नेगेटिव मार्किंग तो होती है जैसे आप बता हाँ रहे हो। होती है नेगेटिव मार्किंग। पेपर का स्तर थोड़ा विस्तृत था, विश्लेषण था, जिसको पढ़ने में मिनिमम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, और एग्जाम का टाइमिंग रहता है 3 घंटे। कितने कितने पेज का? 65 पेज का ओह, पेपर आया था, गजब, 150 क्वेश्चन। 65 पेज का हाँ। पेपर आया, और 3 घंटे का एग्जाम, जिसमें हाँ। पेपर को पढ़ते पढ़ते 65 पेज को, मैं कहता हूँ 3 घंटे में भी शायद कम पड़ जाए पढ़ना।
और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको सोचना, थिंकर्स होते हैं आपके कि उस हाँ, तरह तरह पॉलिटिकल के, में थिंकर्स उनका उनके। क्वेश्चन करने का भी तरीका ये होता है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा तो क्यों नहीं हाँ, होगा, इस तरह से कंफ्यूजन के साथ में थिंकर की बातें पूछी जाती है, क्यों यही होता होगा। अगर सर वही पेपर लेके बैठे ना घर पे तो कम से कम 6 घंटे तो आराम से लग सकते हैं। तो ऐसा क्या जादू किया कि वो 6 घंटे घर पे लग सकते हैं और आपने 3 घंटे में भी अपने कर लिया। मैंने ये किया कि मेरे पापा हमारे ऊपर ही समर्पित है, मेरे भाई बहनों पे, मेरे ऊपर। खुद के लिए कोई कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं रखी। मेरे पापा ने एक ही बोला, रिलैक्स माइंड होके जाओ, आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत को कोई आपसे नहीं छीन सकता है। पॉजिटिव माइंड रख के आप अपने जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उतने अटेम्प्ट करो। बस मैंने जितने आए मुझे क्वेश्चन वही अटेम्प्ट किया। जो मुझे नहीं लगा कि भाई ये मेरे से नहीं हो सकता है, तो मैं उस नेगेटिव का शिकार हुई ही नहीं। लालच हो जाता है क्वेश्चन लालच। करते करते, हाँ। एक और कर लेता हूँ, 4 करूंगा तो एक तो सही चला ही जाएगा, हाँ, दो तो वो सही होता है चले सर, जाएंगे, टाइम बचता है तो। ले भगवान का नाम ये हाँ, टिक करते हैं और मेरा सही हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तुमने शायद ऐसा ऐसा नहीं नहीं किया सोच था। करके ये करा कि हाँ एग्जैक्टली आंसर क्या है वही आंसर देने का प्रयास किया। जी सर। बहुत शानदार किया संतोष, वास्तव में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब क्या कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से करें, एक संक्षिप्त में आप बताएं कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वास्तव में उनको तैयारी का, आपने कहा अनुशासन रखना चाहिए, आपने कहा माता पिता का साथ रहा, ये तो सबको रहता है, साथ भी रहता है, अनुशासन में भी रहते हैं। ठीक। तो क्या वो कोई शॉर्ट नोट वगैरह बना के करें, कोई अंडरलाइंस वगैरह करें, या कोई स्पेशल कोई गाइड या कोई बुक हो या कोई टीचर का फॉलो करें, क्या बताना चाहेंगे, स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए ही। वैसे सर हर स्टूडेंट के अपनी अपनी लाइफ में कुछ अपने अपने टीचरों, गुरुजनों, मार्गदर्शकों का अपना अपना योगदान होता है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, मैं उनको एक ही सलाह देना चाहती हूँ। जिस भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस सिलेबस को ले और स्मार्ट कंटेंट रखो, स्मार्ट स्टडी विथ पॉजिटिव माइंड के साथ कीजिए। आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको लिखिए, उनको बार बार रिवीजन कीजिए। अदर कंटेंट में आप कंफ्यूज ना होए। जितना आपके पास कंटेंट है स्मार्ट कंटेंट लीजिए। आप अपने टीचरों से जो भी आप अपने मार्गदर्शक के अनुसार आप कंटेंट इकट्ठा करके शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए। जरूर आप सब सफलता को हासिल करेंगे। जनरली संतोष देखा जाता है जब 10th क्लास पास करते हैं तो बच्चे, चाहे वो तुम्हारे 63% ही रहा हो, जी और आर्ट्स लोग वही लेते हैं, या आर्ट्स दिलवाई जाती है कि इसकी 10th में कम परसेंटेज बनी है, जी सर। ये तो आर्ट्स के लायक ही है, साइंस से शायद इससे नहीं होगी, आपने साइंस नहीं ली और आर्ट्स में भी अपना एक जो सफलता हासिल करनी थी वहाँ तक पहुँची। आर्ट्स के विद्यार्थी को या आर्ट्स को किस नज़रिए से आपका देखना है। सर वैसे अपेक्स विद्यालय में तो तीनों है, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, आर्ट्स वगैरह सब है। वैसे सर आप भी बहुत। एग्रीकल्चर भी है हाँ, होने को, अब अब तो केवल अपेक्स एग्रीकल्चर स्कूल भी है तक हम जब। सीमित नहीं रहना चाह रहे हाँ। हैं। मैं विषय आर्ट्स के महत्व को और आर्ट्स के विद्यार्थियों को किस तरह से आप महत्व और उन विद्यार्थियों को तैयारी करने से संबंधित बताना चाहती है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ अपने। आर्ट्स के विद्यार्थी अगर चाहे ना तो साइंस से भी आगे जा सकते हैं, अपनी जैसे मेरी तरह टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, प्रशासनिक सेवाएं में जा सकते हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी मतलब हर कोई कम नहीं होता है, अपना अपना शौक होता है, अपना सपना होता है। वैसे सर आप भी बहुत कहा करते थे कि ना हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट से भी बहुत सिंसियर है। डेफिनेटली बहुत। सिंसियर अपने होते हैं, बच्चों को हम कहते रहते हैं और बच्चे भी बड़ा आज्ञाकारी के रूप में रहते हैं। जी सर। देखिए, आर्ट्स सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने वाला होना चाहिए। आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत सारे आप आईएएस से देखोगे, वो पहले इंजीनियरिंग से रहे हैं, मेडिकल से रहे हैं, और लास्ट में उन्होंने अपना आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के आईएएस और आरएस एग्जाम जैसे सर वैसे एग्जाम में। आर्ट्स को ना कला वर्ग भी कहते हैं, तो इसको कला वर्ग अपने स्टूडेंट अपनी कला को निखारे, बाहर लाए, कला के जरिए अपनी सफलता के मंजिल पे पहुंचे। इससे बड़ा क्या सब्जेक्ट हो सकता है बहुत मेरे अच्छे तरह नजरिए से में। परिभाषित करने की कोशिश की है आर्ट्स को, कला वर्ग, कला के नाम से। डेफिनेटली ये विषय है, जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जी सर। पॉलिटिकल है, तो हिस्ट्री पूरी दुनिया के बारे में जानता है, पहले हमारे विश्व में क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, और सबका वर्णन इसमें आर्ट्स का विद्यार्थी पढ़ पाता है।
ज्योग्राफी जैसे विषय की बात करें तो ज्योग्राफी में वो सारी दुनिया में भूगर्भ में क्या है, आकाश में क्या है, पाताल में क्या, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी के माध्यम से सीखी जा सकती है। पॉलिटिकल साइंस में कैसे उथल पुथल दुनिया में होती है राजनीतिक तरीके जी से, सर। लोगों ने पहले क्या क्या सोचा, कैसे राजनीति करी जा सकती है, ये सारी कला ही तो है आर्ट्स में। तो बहुत अच्छी बात की, कला का नाम लेकर के आपने अच्छा बताया, अच्छा समझाने का प्रयास किया। क्या विशेष बताएंगे कि ऐसे क्या खूबी बताएंगे जो आपने अपेक्स स्कूल से सीखी, अपेक्स स्कूल से जीवन में आप हासिल कर पाई? मैंने अपने मैं निरंतर जैसे 12th पास आउट तक अपेक्स में निरंतर पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था। मैंने 12th तक जितना भी अध्ययन किया उन सालों में मैंने एक ही खूबी सीखी, अनुशासन और निरंतर पढ़ाई करने का महत्व। चाहे एक दिन भी आप निरंतर एक दिन भी बिना पढ़ाई किए नहीं निकाल पाओगे ना, तो आप सक्सेस हो। निरंतर पढ़ाई करने का महत्व और अनुशासन, अनुशासन मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर कर गया। दिखती बात है, आदमी हाँ अपने रूटीन को अच्छे से बना के चले, जगने से लेकर के सोने तक का पूरे दिन का शेड्यूल आपका अनुशासित तरीके से यदि हो, जी आपने सर। सही कहा, अनुशासन ही जीवन का एक मूल मंत्र यदि बन जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप स्टूडियो में मेरे साथ में आई, मेरी छात्रा के रूप में, आप और आगे बढ़ें और सफलता के परचम लहराएं। बहुत बहुत शुभकामना। आपके घर वालों को भी थैंक यू मेरा सर। तरफ से प्रणाम कहना, और आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। बहुत शुभकामना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।